तो इससे पहले वाले वीडियो में सीबीआर के रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने बेन 10 क्लासिक के एलियंस को रैंक किया था, पर इस वीडियो में हम लोग उन्हीं एलियंस के वीकनेसेस के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे कि कौन से एलियन का क्या वीकनेस है। टॉपिक आप लोगों ने समझा, वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोग जरूर देखना। बात करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट एलियन के बारे में, जो कि है स्टिंग फ्लाई। देखो, स्टिंग फ्लाई उड़ सकता है, अपने मुंह से काफी ज्यादा कीचड़ वो फेंक सकता है, उसका जो पूंछ है वो भी बहुत ज्यादा नुकीला होता है। स्टिंग फ्लाई अपने हैंड में भारी से भारी चीज को उठा के भी वह उड़ सकता है। पर गाइस स्टिंग फ्लाई का जो वीकनेस है वह है गाइस गेटिंग विंग्स वेट, मतलब कि अगर स्टिंग फ्लाई का जो पंख है वो अगर गीला हो जाता है तो वहां पर स्टिंग फ्लाई कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसका जब तक विंग्स जो है, जो पंख है वह ना सूखे तब तक वह उड़ भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर उसका जो वीकनेस है वो उसका पंख है कि उसका पंख कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। बात करें हम लोग नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि है अपग्रेड। अपग्रेड चीजों को और ज्यादा इनहेंस कर देता है, उसमें काफी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी वाला ऐड कर देता है। अपग्रेड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी चीज को वह अपग्रेड कर सकता है। तो अपग्रेड का जो सबसे बड़ा वीकनेस है वो है मैग्नेट्स। जहां पर मैग्नेट चीजें होती हैं सबसे ज्यादा, वहां पर गाइस कुछ भी नहीं कर सकता है अपग्रेड। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई एलियन इलेक्ट्रिसिटी से शॉक दे दे अपग्रेड को तो अपग्रेड वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। अपग्रेड का ये दो सबसे बड़े वीकनेस है, एक तो है मैग्नेट वाला चीजें और दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी। बात करें हम लोग नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि है वाइल्ड मट। वाइल्ड मट जो है वह कूद सकता है, दौड़ सकता है, पर वह देख नहीं सकता। ये सबसे बड़ा उसका वीकनेस है कि जो वाइल्ड मट है वह देख नहीं सकता है चीजों को, और वह चीजों को जब महसूस कर पाता है, चीजों को जब वह सेंस कर पाता है तो उसका जो साइट है, जो नजर है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसके अलावा जो सोनिक अटैक होता है, सोनिक अटैक अगर आप लोग नहीं जानते हो तो एको जो है अपने मुंह से एक सोनिक अटैक फेंकता है, मतलब कि एक नॉइस फेंकता है, जिससे कि उसका जो अपोनेंट है वो नहीं टिक पाता है, वह बहुत जल्दी पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ पर वाइल्ड मट का भी वही वीकनेस है कि अगर कोई सोनिक साउंड निकाल दे वाइल्ड मट के पास तो वाइल्ड मट वहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि है रिपजॉस। रिपजॉस जो है वो पानी के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट है, उसका जो दांत है वो बहुत ज्यादा नुकीला होता है। रिपजॉस को एडिशनल में हाथ में मिलता है। रिपजॉस जो है वह एक वाटर टाइप एलियन है। सबसे बड़ा जो रिपजॉस का वीकनेसेस है वो है गाइस फायर, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो फिश होते हैं वह ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं, पानी के अंदर वह रहना पसंद करते हैं, पर अगर उन्हें आग के सामने रख दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सेम केस रिपजॉस के भी साथ, रिपजॉस का जो फायर है वो सबसे बड़ा वीकनेस है। इसके अलावा एक और वीकनेस है कि अगर रिपजॉस का जो बॉडी है वो पूरी तरीके से सूख जाता है, वो भी उसका वीकनेस है। जब उसका बॉडी पूरी तरीके से सूख जाएगा तब वो कुछ भी देख नहीं पाएगा, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगा और रिपजॉस कुछ भी नहीं कर पाएगा। बात करें हम लोग नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि है फोर आर्म्स। फोर आर्म्स का नाम में ही हमें पता चल रहा है कि 4 हाथ होने वाले हैं फोर आर्म्स का। स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छा ये एलियन है, फाइटिंग टाइप भी बहुत अच्छा एक एलियन है। तो फोर आर्म्स का जो सबसे बड़ा वीकनेस है वह है स्पेस। देखो, अगर एक छोटा सा घर है और उसमें अगर जो बैन है वह फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है, फोर आर्म्स का जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको सिकुड़ के रहना होगा। मतलब कि बैन कभी भी फोर आर्म्स का यूज करेगा तो खुले जगह में या फिर बहुत बड़े जगह में ही उसका यूज कर पाएगा। इसके अलावा जो फोर आर्म्स है उसको सीकनेस भी हो सकती है। फोर आर्म्स जो टेट्रामैन होते हैं, स्पीसीज में फोर आर्म्स जो है वो टेट्रामैन में आते हैं, तो टेट्रामैन को बहुत जल्दी सीक हो जाता है, खांसी हो जाता है, जो नेचुरल ह्यूमंस की बीमारी होती है वो टेट्रामैन्स को भी हो जाता है। तो फोर आर्म्स का ये दो वीकनेस है। ग्रे मैटर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा अगला एलियन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एलियन। सबसे बड़ा जो इसका प्रॉब्लम है वह है हाइट। वीकनेस में सबसे ज्यादा जो हाइट है, जो साइज है ग्रे मैटर का, वो बहुत कम है। भले ग्रे मैटर बहुत ज़्यादा छोटा है, वो बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन को चुटकी में कर सकता है, पर वह स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एक एपिसोड में ग्रे मैटर को एक जार में बंद कर दिया गया था, तो वहाँ पर ग्रे मैटर कुछ नहीं कर पा रहा था, लिटरली कुछ नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर ग्रे मैटर का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा, उसका एक ये वीकनेस ही है। बात करें हम लोग नेक्स्ट एलियन के बारे में, तो यहाँ पर हीट ब्लास्ट का भी जो वीकनेस है वो सेम जैसा रिपजॉस जैसा है। हीट ब्लास्ट को भी वाटर का सबसे बड़ा वीकनेस है। अगर कोई वाटर फेंक दे हीट ब्लास्ट के ऊपर तो उसका जो फ्लेम है वो कम हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो फोर आर्म्स है उसको सीक हो जाता है, तो अगर बैन को सीक हुआ तो यहाँ पर जो हीट ब्लास्ट है उसका पावर रिवर्स हो जाता है। अभी जो हीट ब्लास्ट है वो आग फेंकेगा, पर अगर कोई जुकाम वगैरह हो गया बैन को तो जो हीट ब्लास्ट है वो फिर आइस फेंकने लगेगा। ये भी एक वीकनेस ही है, पर कहीं ना कहीं ये एक पावर की तरह भी यूज हो सकता है। बात करें हम लोग नेक्स्ट एलियन के बारे में, जो कि है हमारा एक्सेलरेट। एक्सेलरेट बहुत स्पीड से भाग सकता है,
किसी को उठा के भी भाग सकता है। इसके अलावा वो किसी के ऊपर फास्ट अटैक भी कर सकता है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से उनके ऊपर अटैक हो चुका है। पर सबसे बड़ा जो वीकनेस है इसका वो है स्लिपी सरफेस, मतलब कि अगर कोई बर्फ का एरिया है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेट है वो दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सेलरेट के पैर में बहुत ज्यादा चक्के होते हैं, वह टायर्स टाइप के कुछ होते हैं, तो वह जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा चीजों को, वो फिसलते जाएगा। तो आइस वाला जो एरिया है, जो थोड़ा सा स्लिपरी एरिया है, वहां पर एक्सेलरेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। बात करें नेक्स्ट एलियन के बारे में तो वह है डायमंड हेड। डायमंड हेड जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल एलियन है। बिल गेट्स को अकेले डायमंड हेड ने हरा दिया था, पर डायमंड हेड के भी पास कुछ कुछ वीकनेस है, जो कि है सोनिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एको है वो सोनिक वॉइस फेंकता है, मतलब कि एक नॉइज आता है, सोनिक का अटैक आता है। तो वहां पर जो डायमंड हेड है उसका भी एक वीकनेस है कि वह सोनिक जो साउंड है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और डायमंड हेड का जो क्रिस्टल है वो धीरे धीरे क्रैक होने लगता है। बात करें हम लोग नेक्स्ट एंड फाइनल एलियन के बारे में, जो कि है घोस्ट फ्रेग। घोस्ट फ्रेग घोस्ट टाइप एलियन है। भूतों को सबसे ज्यादा डर लगता है सनलाइट से, अब पता नहीं क्यों लगता है पर लगता है। तो सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये दो वीकनेसेस है किसके, घोस्ट फ्रेग के। घोस्ट फ्रेग जो है वह इलेक्ट्रिसिटी से भी कमजोर हो जाता है और जो सनलाइट है उससे भी कमजोर हो जाता है। एक बार बैन ने जैक स्केयर को सनलाइट के मदद से भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये कुछ बेन 10 क्लासिक के ऐसे एलियंस के वीकनेसेस है जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।